हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आपके लिए आने वाले हैं। तो देखते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। जितना आपको ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो। ओह, इतने सारे कार्ड सब गिर गए। चलो देखते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Two of Pentacles, okay. The Moon, Nine of Wands। तो यहाँ पे जो सीन मुझे दिख रहा है वो इस तरह से है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में ज़रूर है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो आप देख लीजिएगा, कोई तो आपके जीवन में ऐसा इंसान है जिसने सबसे पहले जिसने आपके आप लोग को रिलेशनशिप में किसी ने आपको यहाँ पे सेपरेशन में डालने की कोशिश की। कोई तो ऐसा इंसान, तो थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर आपके यहाँ पे देखिए, आपके या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या फिर रिलेशनशिप में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े हैं, कोई तीसरा बीच में घुसना चाहता है या चाहती है। काफ़ी क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है। इधर से भी साइलेंस, उधर से भी साइलेंस। कोई बीच में घुस के अपना काम करना चाहता है या चाहती है। कोई तो आपके रिलेशनशिप में, आप एक कपल हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, या फिर लव रिलेशन में है। कोई तीसरा व्यक्ति, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो यहाँ पे पूरी तरह ये कोशिश किया जा रहा है एवरी न्यू मून आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे स्पेल्स किए जा रहे हैं आपको सेपरेट करने के लिए। और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसे आप ये समझ रहे हैं कि ये इंसान आपसे लव करता है या करती है। हो सके तो इनसे दूरियां बना लो। ये जो भी हैं, यहाँ पे 2-3 सिनेरियो दिख रहे हैं। कोई यहाँ पे पैसे का मैटर है जो आपको दो चीज़ों में कोई जगल कर रहा है, और कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है पैसों के कारण। किसी का पैसा किसी को दिख रहा है, पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए वो आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी बनके घुसना चाहता है या घुसना चाहती है। आपको ऐसे वेटिंग जोन में लटका दिया जाएगा, आप इंतज़ार करते रहेंगे। आपको ब्रेड क्रम्स फेंका गया है कई बार, आपको बहुत बार ब्रेड क्रम्स दे दे के आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, और अंत आपका ऐसा होने वाला है कि ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में एंटर करेगी और आपको ऐसे वेटिंग जोन में डाल दिया जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपको देखिए, ग्रोथ है आपके पास, सब कुछ होगा, लेकिन रिलेशनशिप खतरे में है इस समय आपका। कोई यहाँ पे बहुत जहर पाल के आपके लिए अंदर अंदर बैठा है, आपको पता ही नहीं है। तो हो सके तो दूरी बना लो इनसे। इनका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, या आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी है जो सेपरेशन करवाना चाहते हैं।
ये आपके हर एक मोमेंट पे पहली बात तो ये ध्यान रखते हैं, देखते हैं, और आपको एक ओवर थिंकिंग में इस समय चल रही है आपकी। बहुत ही सिचुएशन ऐसी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। क्योंकि अगर आप बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे और भी स्थिति खराब हो सकती है। देखिए, पास्ट में भी आपने इस रिलेशन को सुधारने के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत आपने अपना सेक्रीफाइस किया है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी, जो जाना चाहता है उसको जाने दो। कोई रोक नहीं सकता, और रोकते रोकते आप खुद एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, आप खुद को बहुत लो फील कर रहे हो, आपका इंतज़ार ही नहीं ख़त्म हो रहा है, लटके हुए हो बीच में, ना इधर के ना उधर के, दो सिचुएशंस में आप जगल करते जा रहे हो। क्योंकि ये घटिया लोग हैं, ये अपने काम से, ये अपने कर्मों से बाज नहीं आएंगे। तो आपको ऐसा लगता है ज़बरदस्ती किसी की चीज़ को, किसी रिलेशन को, या जहां आपके अटके हो, दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हो, उन चीज़ों को आप यहाँ पे छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ सिर्फ आपके हिस्से में वेटिंग आ रहा है, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। अगर किसी ने मन बना ही लिया है कि उसे आपके लाइफ से जाना है, वो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा है या मौका ढूंढ रही है, तो आपको यहाँ पे, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी उस जगह से हटना नहीं चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो। अब बात आपके ईगो पे आ गई है। तो बिल्कुल, अगर आप नहीं आ सटेंगे तो आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलना है। ऐसे आप जगल करते रहेंगे, आपके आंखों के सामने सब कुछ पलट जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि ये जो थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है, ये पैसे देख के आई है या पैसे देख के आया है, जिसकी एंट्री हुई है इस रिलेशनशिप में। और आपका पूरा इनका इरादा है कि इसीलिए आपको आउट किया जा रहा है इस रिलेशनशिप से, और वो भी एक साथ नहीं किया जा रहा, धीरे धीरे। बोला जाता है ना, बलि का बकरा आपको बनाया जा रहा है, वो भी एक साथ, एक झटके से नहीं, बहुत आराम से, धीरे धीरे। उतनी ही पेनफुल स्थिति आपकी हो रही है, मैं देख रही हूँ। अनेक अनेक स्पेल्स आपके ऊपर किए जा रहे हैं ताकि आप अपने आप इस रिलेशन से हट जाओ, और आप इनसे ना अब पैसे मांगो, ना इनसे अपना हक मांगो, ना प्रॉपर्टी मांगो, अपना हिस्सा भी नहीं मांगो। ये इसी के कारण इतने सारे आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हो। ये थर्ड पार्टी हो सकता है कर रही हो, क्योंकि इसका मकसद ही यहाँ से पैसे ले जाना, यहाँ से प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी आपके जीवन से। आपकी ये स्थिति होने वाली है, आप निकल जाओ उस रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि स्पेल कर करके इन लोगों ने वैसे भी आपकी सारी एनर्जी को ख़त्म कर दिया, और आप यहाँ पे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आप पेन से, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। इनका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, ऐसे आप हो जाएंगे। एक अकेलापन रिलेशनशिप से ये लोग निकाल के फेंक देंगे आपको, और यहाँ पे एक अकेलापन, हेल्थ इश्यूज और डार्कनेस में आप चले जाएंगे। क्योंकि आपको बहुत पहले से रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, लेकिन शायद आप समाज, सोसाइटी के कारण आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर परिस्थिति वैसी ही बनी हुई है तो आप कब तक किसी का वेट करोगे? आप जगल करते रह जाओगे। और ये ऐसे लोग हैं कि इनका डसा पानी भी नहीं मांगता, ऐसे जहरीले लोग हैं। ये आपका पार्टनर हो, लवर हो, कोई भी हो सकता है या हो सकती है। आपको यहाँ पे हिम्मत से काम लेना है और इस रिलेशन से बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं। ये ब्लैक मैजिक कर करके ना आपको यहाँ पे इतना पस्त कर देंगे कि आप इस तरीके से, आप इस एनर्जी में आ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे एक भी आपने देखा कोई कप का कार्ड है? आप खुद देखो, कप्स मीन्स प्यार, यहाँ पे प्यार है ही नहीं। जिस रिलेशन में आप है, आप अगर आप लव रिलेशन में है या आप मैरिड किसी के साथ हैं, वहाँ भी एक भी कप्स की एनर्जी नहीं आई है, यानी कि प्यार नहीं है। इस रिलेशन को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, और इस रिलेशन से छुटकारा पाने के लिए ब्लैक मैजिक, बार बार स्पेल्स किए जा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज आपको बहुत आ रही हैं, पेन से आप गुजर रहे हैं, किसी भी चीज़, आपको बैक पेन या कुछ भी ऐसे हो सकता है। स्पेल, मैंने अगेन कहा, आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल किए जा रहे हैं। आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है कि इल्यूजन, यहाँ पे आप पड़े रहो डिल्यूजन में, आपको समझ ही ना है कि आपको करना क्या है। और जल्द से जल्द आप ना इतना तंग आ जाओ कि ना आप इधर जा पा रहे, ना उधर जा पा रहे हो, जगल कर रहे हो। तो आपको ऐसी स्थिति में डाला जा रहा है कि अपने आप इनका रास्ता साफ कर दो खुद, ताकि इनके ऊपर कोई ब्लेम ना आ सके, आप इनके जीवन से खुद निकल जाओ। ये बहुत स्मार्ट लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। एक भी कप का कार्ड नहीं, कोई प्यार वार नहीं यहाँ पे।
सिर्फ रिलेशन है और उस रिलेशन में आपको पेन मिल रहा है, इस पेन से आपको बाहर निकल जाना है। काफ़ी जहर रखने वाले लोग हैं आपके जीवन में, बहुत जहर पाल के बैठे हैं, इनका डसा हुआ पानी नहीं मांगेगा। अभी तो फिर भी आप सेफ हैं यहाँ पे, अगर आप नहीं निकले तो ये कोई दूसरा रास्ता भी आपके लिए अपना सकते हैं। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे अच्छी फील नहीं हो रही है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे किसी और की एनर्जी आ रही है। मेरे व्यूअर्स में किसी के जीवन में एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, इनके करियर में हो सकता है, कहीं पे तो आपके जीवन में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग और बहुत सारी यहाँ पे सेलिब्रेशन, खुशियाँ, किसी की शादी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, मैरिज किसी की होती हुई मुझे दिख रही है, बहुत सारी खुशियाँ, या फिर फाइनेंसेस में आपके बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर पैसे में कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे पैसों की जगलिंग खत्म हो रही है और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आता हुआ मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ। आप बहुत सेलिब्रेट करेंगे और कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। पुराना कुछ खत्म होगा, कुछ नया आपके जीवन में स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है। और यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें पुराने ऐसे लोग जो आपके लिए दुखदाई हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे आपके जीवन में। क्योंकि कुछ ऐसे पनौटी टाइप्स लोग हैं जिनके वजह से आपके लाइफ में तरक्की नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, विक्ट्री नहीं हो पा रही। वो हमेशा रास्ते में रोड़े अटकाते हैं और आपको खुल के कुछ करने नहीं देते। तो यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा इन्हें आपके लाइफ से दूर किया जा रहा है ताकि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, आपको विक्ट्री मिल सके। बहुत लंबे समय से आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया था कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते थे, किसी एक इंसान की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे। उस इंसान को सूखे पत्ते की तरह यहाँ पे यूनिवर्स उसे आपके जीवन से हटाने वाले, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक है, अच्छा नहीं है, सिर्फ आपको दुख दे रहा है और आपको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। इसलिए इन्हें आपके जीवन से दूर किया जा रहा है ताकि आप अपने लाइफ में फल फूल सकें, जो अभी तक आप कर नहीं पाए। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जो आपने मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से, आप कुछ करना चाहते थे अपने लाइफ में तो किसी की वजह से कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे अब आपको वो एक चांस दिया जा रहा है। उस चांस को आपको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए लंबे समय का ये मैनिफेस्टेशन आपका है, तो अभी आपको ये चांस मिलने वाला है। 2 कार्ड्स गिरे, हम दोनों ही ले लेंगे। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा जस्टिस हो रहा है। जो आप चाहते थे, जो आपने वर्षों से तपस्या की थी, आप कुछ करना चाहते थे, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन किसी एक पर्सन, एक पार्टनर, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इनके वजह से आप अपने जीवन में जो करना चाहते थे कर नहीं पा रहे थे। ये आपका रोड़ा बने हुए थे और आप बहुत लंबे समय से ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे। आपकी रूह जैसे छटपटा रही थी, क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाहते थे, आपको करने नहीं दिया जा रहा था। तो आपके साथ ये बहुत बड़ा एक जस्टिस हुआ है। यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लाइफ से हटाने, ये आपको सर्व ही नहीं करा था, आप जबरदस्ती इस रिलेशन में खींच रहे थे इसको। और ये रिलेशन अब आपका यूनिवर्स किस तरीके से हटाएंगे, ये यूनिवर्स का उनकी मर्जी है कि ये इस रिलेशन, इस टॉक्सिक रिलेशन से आपको यहाँ पे हटाया जा रहा है, या उनको हटाया जा रहा है आपके लाइफ से, ताकि आपके लाइफ में कोई एक न्यू पार्टनर आ सके। किसी की एंट्री है, आपके सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की, कोई भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का रिलेशन है। अब ये डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ये कोई कार्मिक था, आपका टॉक्सिक रिलेशन था, जो ये हटने वाला है। आपको जस्टिस के तौर पे एक बहुत बड़ा न्याय आपके जीवन में ईश्वर दे रहे हैं कि आपके लाइफ में अब ये पर्सन जो एंट्री करेगा, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करने वाला है। जो आप करना चाहते हो उसमें आपकी मदद करेगा। जो आपने यूनिवर्स से किसी ऐसे इंसान को भी मैनिफेस्ट किया था जो आपके ही तरह हो, तो ये मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही। प्लस करियर में आप कुछ करना चाहते थे बहुत अच्छा, जो आपको रोका जाता था, आप नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी जस्टिस मिला आपको। दोनों ही जगह, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी आपको जस्टिस मिला है। लंबे समय से आप यहाँ से निकलना चाहते थे, छटपटा रहे थे, और क्योंकि यहाँ पे अब आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते थे कर पाएंगे। ये पार्टनर आपका टॉक्सिक नहीं है, आपका सोलमेट ये हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहा है। इसके द्वारा आपको और भी बहुत सारे जस्टिस मिलने वाले हैं, यानी जो भी आप करना चाहते हैं ना, उसमें आपको बहुत सारी हेल्प इनकी मिलने वाली है। और ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो सकते हैं। एक आपको टीचिंग, आपको एक गाइडेंस मिलेगी इनसे कि
जो भी आप करना चाहते हैं ना उसमें फिनिशिंग कैसे आएगी। तो इनके द्वारा आपको बहुत सारा बेनिफिट होता हुआ मुझे दिख रहा है और ये बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप है। डेथ, आप यहाँ पे जो ये आपको जस्टिस मिला ना, तो डेथ का कार्ड है। आपके जीवन से सारी टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिसिटी को यहाँ पे उसका डेथ किया जा रहा है, जितनी भी टॉक्सिसिटी है, क्योंकि वर्षों का मैनिफेस्टेशन आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है। और किसी ऐसे इंसान की डेथ भी मुझे दिख रही है। ये डायरेक्ट भी यहाँ पे कार्ड लूंगी क्योंकि बहुत सारे स्पेल भी हुए हैं यहाँ पे। द मून की एनर्जी है, उसी के नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी आपके ऊपर मल्टीपल हो सकता है यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है, काला जादू, जहाँ पे ये चीज़ें रिवर्स हुई हैं और यहाँ पे डेथ जैसी सिचुएशन बन रही है। किसी की हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डेथ की सिचुएशन बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। एम्प्रेस, यहाँ पे आप एक एम्प्रेस हो सकते हैं। आपकी इस एक नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग नेचर आपका हो सकता है। बहुत ज़्यादा दिल से आप पास्ट में डील करते थे, जहाँ पे आपको बहुत सारा धोखे मिले, बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको मिला है। सीधा सच्चा इंसान होने के कारण आपके फैमिली वालों ने, आपके घर वालों ने, या आपसे जो बहुत करीबी हैं, जिनके रिलेशन है, उन्होंने आपको बार बार धोखा दिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है। आपके ऊपर डोमिनेटिंग नेचर इनका रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन एम्प्रेस तो एम्प्रेस होती है। आपने अपने आप को, यहाँ भी अकेला ही मुझे दिख रहा है, आपने अपने आप पे बहुत काम किया है और अभी आप किसी से डरते नहीं हैं, किसी अकेलेपन से नहीं डरते, किसी इंसान से नहीं डरते, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है। आपने अपने एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठाया है, सोल सर्चिंग आपने की है और अभी आपके चक्रास भी अलाइन मुझे दिख रहे हैं। क्राउन चक्रा खासकर आपका एक्टिवेट है और यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़बरदस्त है। अभी आपको दिल और दिमाग के अंदर बैलेंस करना आ गया। बहुत सारे लेसन आपने लिए। अभी आप एक गॉडेस यानी डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी में है। कोई ना कोई चक्रास अलाइन होने के कारण कोई ना कोई आपको यहाँ पे डिवाइन पावर भी मिली हुई है, क्योंकि अभी आपने बहुत बड़ा लेसन लिया है कि दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके कैसे जीवन जिया जाए। अब आप ऐसे जिए। एक अथॉरिटेटिव फिगर है, आप एक मदर फिगर हो सकती है। आपका नेचर बहुत ही नर्चरिंग, सूदिंग है, केयरिंग नेचर हो सकता है। अब आप एक लव बन गए हैं, हर किसी से आपको प्यार फील होता है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी इंसान, देखिए आपने सेल्फ लव सीखा है। पहले आप बार बार किसी रिलेशन में जा रहे थे और बार बार आपको धोखे मिल रहे थे क्योंकि आप दिल से डील कर रहे थे। देखिए जिसको भी आप यहाँ पे ना रिलेशनशिप में जब जब भी आप गए हैं ना, तो आपका लव इतना प्योर रहा है कि ना जो इम्प्योर लोग होते हैं उन्हें कभी हजम ही नहीं हुआ है। वो आपके प्यार को डिजर्व ही नहीं करते, वो समझ ही नहीं पाते थे और आपसे वो आपसे ना भाग जाते थे, ऐसा होता था क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में। आपके लव को हर कोई समझे या समझ के आपके साथ चले, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके वाइब्रेशन में नहीं होंगे वो इस रिलेशनशिप को हैंडल कर ही नहीं सकते। तो पास्ट में आपके साथ बहुत बार चीटिंग, धोखा, झूठ बोला गया है आपके साथ, लेकिन अभी आपको पता चल गया कि आप सेल्फ लव में हैं, खुद से आपको प्यार करना है, कोई इंसान नहीं चाहिए आपको। तो अभी आप सेल्फ लव में अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक एम्प्रेस की एनर्जी में है। कोई आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कुछ बहुत अच्छा आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको पूरा पूरा हेल्प कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो कोई किंग ऑफ सोर्ड जिसने पास में आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, हमेशा आपसे लड़ाई झगड़े में इसने रखा था। इस इंसान ने, इसने आपके लव की कदर नहीं की, आपकी कदर नहीं की और आपने शायद इनसे दूरियां मेंटेन कर ली है। आप बिल्कुल भी इनके इस नार्सिसिस्ट बिहेवियर को एंटरटेन नहीं कर रहे थे। आपने इनसे हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन किया है क्योंकि आप इनसे बहुत अच्छी तरीके से दिल से डील कर रहे थे और ये हमेशा आपसे माइंड गेम्स खेल रहे थे, दिमाग चला रहे थे। आपने यहाँ पे पूरी तरीके से कट ऑफ किया है क्योंकि यही आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा आज एक गाइडेंस निकला था। वैसे आपने किया भी है, हो सके तो इनसे दूरी बना लो क्योंकि ये इतने इनका डसा हुआ ना पानी भी नहीं मांगता, बहुत जहरीले लोग हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी एनर्जी का सत्यानाश यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए वैसे आप अलग हैं भी, आप यहाँ पे सेपरेट हैं।
तो अभी ये दूर से बैठ करके अपनी स्वॉर्ड इन्होंने उठा रखी है। इन्हें ऐसा लगा था कि आपका ये रूप, इनका ये रूप जो है एक जो गुस्से वाला रूप है, इससे आप डर जाएंगे, इनके पास वापस आएंगे। पर ये इनका बिहेवियर, ये इनका रूप इन्हीं को बड़ा भारी पड़ गया। आप बिल्कुल भी इनके तरफ नहीं गए। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा करना सीख लिया है, सब कुछ आपने सीख लिया। अब आपको किसी भी इंसान की, किसी के धन की, किसी के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सेल्फ लव में है, बहुत अच्छी एनर्जी में है आप। तो ऐसे इंसानों से ऑलरेडी आपने, जो जहरीले लोग हैं, इनसे ऑलरेडी दूरियां यहाँ पे मुझे दिख रही हैं आपकी बनी हुई है। आज इन्हें अफसोस हो रहा है कि इस समय से आपकी वैल्यू ना करने के कारण ये ज़िंदगी भर इन्होंने स्वॉर्ड ही उठा रखी थी और आपने इनकी स्वॉर्ड की कदर ही नहीं की। आप इनके लाइफ से दूर हो गए और अब ये अपनी स्वॉर्ड किसको दिखाएं, अफसोस हो रहा है इन्हें। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स 2, 13, 3, 9, 11, 8, 10, 8, 3, ये नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और मुझे यहाँ पे 3 की एनर्जी मिल रही, 3, 3, 3, 3, 3, 3 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है कि क्या आपको ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 3 मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ, 9th मंथ, 11th मंथ, 8th मंथ, 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एज देखेंगे, एज क्या निकल के आ रही है। तो एज यहाँ पे 42, 49, 50, 58, 53, 41, 39, 33 ये एज निकल के आ रही है। अभी हम देख लेते हैं बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का यहाँ पे 2, 9, 11, 8, 10, 3, 14, 20, 26 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आ सकते हैं। यहाँ पे ERMP JKYRAPS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।